तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज हम लोग जो है इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 का नोटिफिकेशन जो है जुलाई में 10 से 11 जुलाई के बीच में आने वाला है, उसको देखते हुए हम पेट में जो है अच्छे स्कोर के लिए जीके जीएस टॉपिक को जो है हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। वीडियो जो है थोड़ा 25 से 30 क्वेश्चंस का हम लोग रखे हैं टारगेट। हम लोग का 10 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट रहेगा जो हम लोग के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा इससे डेडिकेटेड ये यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स के लिए भी है और अदर एग्जाम्स के लिए, मोस्टली आप लोग इसको पेट के लिए लीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री और राष्ट्रीय आंदोलन से है। हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय आंदोलन। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भारत के वर्तमान लोथल जो है हमारा राइट हो जाएगा गुजरात में है। तो यहाँ लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह है। यह गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया था? तो इन्होंने दिया था सबसे पहले सारनाथ वाराणसी में। हमारा सही हो जाएगा सारनाथ। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने वाराणसी के निकट सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मौर्य वंश के उस शासक का नाम क्या है जिसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो ये सम्राट अशोक। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग के भीषण युद्ध एवं नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म अपना लिया। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान 1857 का महान विद्रोह हुआ था? ये हुआ था कैनिंग के कार्यकाल में, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के बाद 1857 के अधिकतम अधिनियम द्वारा उसे भारत का पहला वायसराय बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो ये हुआ था लाहौर अधिवेशन में 1929 में। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में रावी नदी के तट पर स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। अब हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी पे। हमारा यहाँ 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ज्योग्राफी पे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय रेखा स्टैंडर्ड टाइम मेडिटेरियन किस शहर से होकर गुजरता है? ये गुजरता है हमारा मिर्जापुर से। ये जो है से 5.5 घंटे आगे चलता है, 5.5 घंटे आगे चलता है ग्रीनविच टाइम से। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए है? तो एक सिर गैंडे के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है या एक सिर गैंडे के लिए सबसे बड़ी आबादी है। 8वां, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की अनाईमुड़ी है या केरल में इडुक्की जिले में पश्चिमी घाट पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, सौरमंडल का सबसे चमकीला सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये सबसे चमकीला सबसे गर्म ग्रह जो है हो जाएगा हमारा सबसे चमकीला सबसे गर्म ग्रह वीनस हो जाएगा, शुक्र, जिससे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ हमारा पॉलिटी चालू हो गया। तो भारतीय संविधान उसके लोक प्रशासन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार दिया गया है? तो ये 14 से 18 के बीच दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा।
यहाँ भाग 3 के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता से लेकर 18 उपाधियों के अंत तक समानता का अधिकार है। 11 नंबर, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के संविधान से लिए गए देश के, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कल्याणकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 12, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया? ये दिया गया पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। राइट हमारा हो जाएगा सी। 1992 में 11 से भाग 9 और 11 अनुसूची 29 पे से जोड़े गए। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है महाभियोग राष्ट्रपति का। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। हमारा इंडियन इकोनॉमी से भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। 1960 के दशक में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग हैं। भारत में वस्तु सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी का प्रत्यक्ष कर 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया। 16 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था को लाया गया? नीति आयोग को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अध्यक्ष भारतीय प्रधानमंत्री। और यहाँ जनरल साइंस हमारा है। पहला जनरल साइंस, मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन होती है? तो ये यकृत होता है। इससे बाइल जूस स्रावित होता है। बाइल जूस स्रावित होता है, ये यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष एक वैक्यूम में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। राइट सी हो जाएगा हमारा। N2O इसका सूत्र होता है N2O। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? इसके लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। राइट हमारा बी हो जाएगा। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को दूर दृष्टि धुंधली दिखाई देती है, इससे अवतल लेंस को चश्मे से दूर करते हैं। अब यहाँ हमारे यूपीजीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल है? सीतापुर में। नैमिषारण्य गोमती नदी के स्थल पर पवित्र हिंदू स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दुधवा हो जाएगा। राइट। लखीमपुर खीरी जिले में बाघों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है, कथक का संबंध भारत के किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश। राइट हो जाएगा। बनारस घराना लखनऊ घराना इसके दो मुख्य है। हाल ही में भारत के पहले बौद्ध वैदिक थीम पार्क का अनावरण उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? ये हमारा राइट हो जाएगा नोएडा में। नोएडा के सेक्टर 78 में भारत के पहले वैदिक पार्क वेद वन का उद्घाटन किया गया। यहाँ चारों वेदों को दर्शाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां एवं आखिरी हमारा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। इसका न्यायिक अंग है, इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। सो गाइस हम लोग का यहाँ 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जो कि पेट एग्जाम को देखते हुए मोस्टली इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको देखते जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।